नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। सीरम टोली रैंप विवाद को लेकर के एक बार फिर से 5 तारीख को अहम बैठक होनी है। बैठक में तमाम आदिवासी समाज के लोग बैठेंगे और फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ आगे की रणनीति बनेगी, उस पर भी चर्चाएं होंगी। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए कुंदन मौजूद है। कुंदन, क्या लगता है कि 5 तारीख को अहम बैठक है, तमाम जो बड़े आदिवासी नेता हैं वह मौजूद रहेंगे, क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अमित, जिस तरीके से सीरम टोली रैंप विवाद जो है काफ़ी यह मामला जो है बढ़ गया है और देखा जा रहा है कि विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा इसको लेकर बंद भी बुलाया गया था। बावजूद इसके जो है सरकार इसमें कोई पहल नहीं कर रही है। लिहाजा जो है कल 5 अप्रैल को जो है एक बड़ी बैठक बुलाई गई है सीरम टोली जो सरना स्थल है वहाँ पे, और इस बैठक का नेतृत्व जो है वो गीताश्री उरांव कर रही हैं। कांग्रेस नेत्री हैं गीताश्री उरांव, वो कर रही हैं। और सीधे तौर पे चूँकि आप सरहुल मनाते हुए भी आदिवासी समाज के लोगों को आपने देखा, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें आदिवासी समाज से जो लोग थे वो लोग सरहुल के दौरान काला पट्टा लगाए हुए थे, तो कहीं ना कहीं यह विरोधाभास भी जो है अपना प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन सबसे खास बात जो यह है कि मुख्यमंत्री का आना सीरम टोली में और सरना स्थल पे जो है पूजा करने आते हैं अपनी पत्नी के साथ, और विरोध जो होता है उसके बाद जो है तमाम जो बातें हैं, चर्चा का बाजार जो गर्म होता है, साथ ही जो वहाँ पे अजय तिर्की है उनका भी विरोध होता है। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो देखा गया कि जो सरहुल का जो त्यौहार था उस मौके के अवसर पर ये तमाम चीज़ें देखी गई। लेकिन ख़ास बात यह है कि कल जो बैठक होगी उसमें जो आदिवासी संगठन लोगों को कल बैठक में शामिल होना है, उसमें बहुत बड़ा रूपरेखा जो है इसको लेकर तैयार किया जा सकता है। जैसे मान के चले कि या तो आंदोलन करने की जो बात है, उग्र आंदोलन भी जो है कर सकते हैं। चूँकि आप बीते दिन की अगर बात करें तो सरहुल से ठीक पहले जो घेराव जो हुआ था, हालांकि रैंप तक तो पहुंच गए थे आंदोलनकारी, भले ही उसका नेतृत्व गीताश्री उरांव कर रही हो, लेकिन जो जनमानस वहाँ पे जो जुटे थे आदिवासी संगठन के लोग, वो अपने आप में उसके संख्या बल जो है बहुत ज़्यादा थी। पुलिस भी आप देख रहे थे कि बैरिकेड जो टूट रहा था, बावजूद पुलिस सामने से देखकर मजबूर थी। मतलब कह सकते हैं कि जो आदिवासी समाज है वो अब इस रैंप को लेकर काफ़ी उग्र हो चुका है, और कल जो बैठक होगी उसमें बड़े निर्णय के जो है आसार हैं। क्योंकि रैंप को लेकर बहुत सारे लोगों ने तो यह भी ऑन कैमरा यह बोला कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो रैंप को हम तोड़ देंगे। लेकिन कल जो बैठक होगा, कल के बैठक में जो है सबसे बड़ा जो रूपरेखा तैयार होगा कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी। आगे की स्ट्रैटेजी में या तो फिर इस रैंप को तोड़ने के लिए जो है सरकार से फिर से सरकार के पास जाएं, मुख्यमंत्री से मिले, या फिर अगर अपने स्तर से हर चीज़ जो है ये आंदोलनकारी अगर मैनेज करते हैं तो आंदोलन का रूप जो है अख्तियार, हालांकि उलगुलान की बातें तो कह ही रहे थे, आप भी जैसा कि कवरेज में थे तो सुन रहे थे। तो तमाम चीज़ें जो है कयास जो है हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन कल का जो बैठक है काफ़ी खास है, और देखना यह होगा कि कितने आदिवासी संगठन कल के बैठक में जो है शामिल होते हैं। तो आपने सुना कि कल 5 अप्रैल है और ऐसे में आदिवासी संगठन के साथ तमाम जो बड़े नेता हैं, जो आदिवासी नेता हैं, वो इकट्ठा होंगे और कल सीरम टोली में एक बैठक रखी गई है तमाम आदिवासी नेताओं के बीच में। और सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से पिछले 2-3 महीने से ये आंदोलन चल रहा है रैंप हटाने को लेकर के, सीरम टोली सरना स्थल के समीप जो रैंप है जो लाया गया है उसको हटाने को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम बैठक जो है वो 5 अप्रैल को होना है। अब इसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निर्णय लेते हैं तमाम लोग और क्या कुछ फैसला लेते हैं। फिलहाल आगे भी आपको हम अपडेट करवाते रहेंगे तमाम ऐसी खबरों के साथ। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी अरुण को दी इजाजत। देखते न्यूज़ बाइस्कोप, धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।